पेश तो फंस गया। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के। मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे जी का बहुत स्वागत। मुफ्ती साहब, आपसे बात शुरू करूँगा। आप काबिल आदमी हैं, इस्लाम के सारे सिद्धांतों को जानते समझते हैं। आप ये बताओ, ये मसला क्या है? मैं शहाबुद्दीन रजवी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो रामपुर वाले सांसद हैं सपा के, ये तौबा करें और इस्लाम से माफ़ी मांगें। क्या मसला है ये? मतलब क्या इस्लाम की रोशनी में इस घटना को कैसे देखा जाएगा मुफ्ती साहब? जी। पहले तो आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे इस डिबेट में आने का अवसर दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया और आपको धन्यवाद। अंधे ये कह रहे हैं कि मेरे चेहरे में नुक्स है। नुक्स का मतलब कमी। अंधे ये कह रहे हैं कि मेरे चेहरे में नुक्स है, और बहरे ये कह रहे हैं कि मैं बोलता हूं, मैं ज्यादा बोलता हूं मैं। तो देखिए, जहां तक सवाल मस्जिद में जाने का है, अल्लाह के घर में किसी को मना नहीं है। यहाँ तक कि किरण रिजिजू से लेकर के स्मृति ईरानी मदीना तक, मस्जिद नबवी तक चले गए। एक बात, सीधी सैयद मस्जिद अहमदाबाद में शिंजो आबे जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनको लेकर के प्रधानमंत्री मस्जिद में आए थे। और दुबई के शेख जायद मस्जिद के अंदर भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। तो मस्जिद में किसी को आना ना आना, ये इस्लाम का कोई पार्ट नहीं। इस्लाम कहता है कि मसाजिदें सबके लिए है, मसाजिदों को ऊपर रखो। मसाजिदों पर किसी का बैन नहीं कि मुसलमान आएगा, हिंदू नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं। बल्कि मस्जिद नबवी में इस्लाम की जितनी सियासत हुई या इस्लाम के जितने भी फैसले होते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठ करके करते हैं। मगर नमाजवादी का जो लेवल दे रहे हैं सो काल भाजपा के लोग, उनको समझना चाहिए कि राजनाथ सिंह यही अहमद बुखारी के बेटे के ताजपोशी में, इस्लाम में इमाम के बाद इमाम की ताजपोशी नहीं, वो गलत है। ताजपोशी में कौन कौन गया था मालूम आपको? राजनाथ सिंह जी से लेकर के बड़े बड़े भाजपा के नेता वहां जाकर के मुबारकबाद देकर के आए थे। तो मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन रजवी को ज्यादा बोलने की आदत हो गई है, और शहाबुद्दीन रजवी को मुहिबुल्लाह नदवी खटक रहे हैं। क्यों खटक रहे हैं? ये तो एमपी नहीं बन पाए, अब वो बेचारा एमपी बन गया है, खटक रहे। इसलिए शहाबुद्दीन रजवी को इस्लाम का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उटपटांग बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि उनको तौबा करनी चाहिए शहाबुद्दीन रजवी को? बिल्कुल करेंगे। नहीं, तौबा ही नहीं, पागल खाने में जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। लेकिन मैं सौरभ दुबे के पास चलूं, लेकिन जो मुफ्ती साहब ने की उस पर मुझे दो बातें जरूर कहनी है। मस्जिद सबके लिए है, सब जाएं सब आए। कौन कौन गए उन्होंने कुछ नाम बताए, अच्छी बात, सबको जाना चाहिए, जिसकी श्रद्धा हो जाए। ये मसला मस्जिद में जाने भर का नहीं है मुफ्ती साहब। आरोप है, चार्जशीट ये है कि आपने मस्जिद में पॉलिटिकल मीटिंग की। नमाज के लिए जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, सलाम के लिए जाते तो भी दिक्कत नहीं थी, इमाम साहब का हालचाल पूछने जाते तो भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपने पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए मस्जिद को चुना, इसलिए समस्या है। अदरवाइज कहां दिक्कत है? इमाम के लड़के की ताजपोशी में जाओ और चाहे इमाम के लड़के की शादी में जाओ, उसमें किसी को रोक है क्या? सब जा रहे हैं, सबके में, समाज में रह रहे हैं भैया। लेकिन जामा मस्जिद में भाजपा संसदीय दल की बैठक हो जाए तो बवाल होगा कि नहीं होगा मुफ्ती साहब? मान लीजिए कल जगत प्रकाश नड्डा ये कहे, एक मिनट रुक जाओ, मान लो कल जगत प्रकाश नड्डा ये कहे कि वृंदावन पहुंचो सब लोग, बांके बिहारी के मंदिर के भीतर है, भाजपा के 240 लोगों की बैठक होगी एमपीस की, वहीं विचार करेंगे मानसून सत्र में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। तो ठीक नहीं ना? दर्शन करने जाओ, अच्छी बात है, प्रणाम करो, प्रसाद चढ़ाओ, आ जाओ। मीटिंग कहीं और करो, सारी लड़ाई इसकी है। और एक कुछ विद्वान लोग कह रहे थे, बाकी आप जानोगे कि मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती हैं,
मेरा तो इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं, तो उन लोगों ने कहा कि ये भाई 2 महिलाएं साथ, तो कम से कम 2 तो थी ही वहाँ, इकरा हुसैन और डिम्पल जी। तो बोले ये क्यों गए, ये भी मसला है। और ये रामपुर वाले सांसद की लानत मलानत इसलिए हो रही है मुफ्ती साहब कि आपको इस मस्जिद इमाम के नाते रहने के लिए दी गई है। क्या मेंबर ऑफ सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मस्जिद नहीं मिली है क्या कि यहां खेलो खाओ? ऐसा तो है नहीं। मस्जिद सपा के रामपुर के सांसद को अलाउड नहीं हुई है। ये भी फर्क है। खैर, सौरभ दुबे जी, हंगामा मच गया, जितने मुंह उतनी बातें। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को कभी इतना समय नहीं मिला कि अब मान लो सब सांसदों को नहीं लेके 2 ही 4 को लेके अयोध्या हो आते, और ज्यादा नहीं तो ₹1.25 का बताशा ही चढ़ा देते। लेकिन मस्जिद में वो पूरा अपना समय दे रहे हैं। सौरभ जी, देखिए अमिताभ जी, भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में जो सर्वोपरि है वो हमारा संविधान है। और संविधान जो है हमारा वो ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, वहां पर आप ये क्रियाकलाप नहीं कर सकते। और मैं तो मानता हूं कि मस्जिद खुदा का घर होता है, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। लेकिन अगर मस्जिद को मुल्ला का घर बनाया जा रहा है तो इस पर निश्चित तौर पर ये मुसलमानों की राय भी इसमें एक तरफा आनी चाहिए कि क्या वास्तव में क्या पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग, जिस प्रकार से अभी आपने उदाहरण दिया कि मथुरा में, अगर हम फिर इसी तरह से सब लोगों को बुलाने लगे, भाजपा बुलाने लगे, तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। इसीलिए जब देश के अंदर चुनाव होते हैं तो चुनाव आचार संहिता में ये नियम होता है कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं कर सकते जब भी चुनाव होते हैं। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं ये सियासी छल करने का काम कर रहे हैं। और सियासी छल मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र श्रावण मास चल रहा है, और पवित्र श्रावण मास में बड़े आश्चर्य का विषय है कि आज जो है वो शिवरात्रि है। महाधिदेव आदिदेव शिव भगवान शिव को लोग जो है जल चढ़ाने के लिए कई हजारों किलोमीटर से दूर लाइनों में कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा पे विवादित बयान देंगे समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य विपक्ष के लोग। और आज इतना पुण्य अवसर कि शिवरात्रि के दिन जो है चाहते तो जाकर के एक लोटा गंगा जल चढ़ा देते, लेकिन ठीक है, वो उनकी मर्जी, वो स्वेच्छा है, उनकी आस्था जहां पर है वो वहां जा रहे हैं। लेकिन जाने के साथ अगर आप कोई इस तरह का कार्य कर रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ है, तो फिर यह निश्चित रूप से इस पर उंगली उठाई जाएगी। और उठाई जाएगी तो इस जो सियासी छल है इसको समावेशी और सशक्तिकरण के बल से दूसरी पार्टियों को दूर करने का काम करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल मीटिंग, संसद भवन के बगल में जो मस्जिद बनाई गई है वो मस्जिद इसलिए बनाई गई थी कि जो वहां पर मुस्लिम जो है पार्लियामेंटियन है वो जा करके नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्रालय में नौकरी कर चुका हूं, जॉब कर चुका हूं वहां पे, और मैं ऐसे समय में तमाम लोगों को देखता था जिनको पास में मस्जिद होती थी उसमें जाके नमाज पढ़ते थे। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग के लिए नहीं है, माफ करिएगा। वहां पर आप जाकर के चुनावी गुफ्तगू करेंगे, चुनावी लोगों को, धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा। तो वो संविधान ये भी बात महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है। हम कह रहे वो भजनपुरा मस्जिद हो तब भी मस्जिद मस्जिद है, पार्लियामेंट क्या लाया? वो नजफगढ़ में हो तो भी मस्जिद है, उसका औरा उतना ही है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि बादशाह के यहां की मस्जिद मस्जिद है और रज्जाक के यहां की मस्जिद मस्जिद नहीं, ये तो नहीं चलेगा उसके मोहल्ले। खैर, धर्मेंद्र भाई, अखिलेश जी ने कहा कि जो आस्था जोड़े हम उस हर आस्था के साथ हैं। उनका वक्तव्य हम सुन रहे थे। हमको लगता है कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से अयोध्या में
जन समुद्र जा रहा है, अब तो बहुत ही ज्यादा जाने लगा, लेकिन जा हमेशा से रहा है, हैं? ह्वेनसांग के समय में भी, फाइयान के समय में भी, क्या ईसा के जन्म से बहुत पहले से इसका इतिहास है। लेकिन भगवान का नाम लेके 1949 जब रामलला का प्राकट्य वहां हुआ, मध्य के गुम डोम के नीचे, उससे लेके आज तक, रामलला के विराजमान हो जाने, नए मंदिर विराजमान हो जाने तक, आज तक अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी पूर्व में इतना समय नहीं निकाल पाए कि अयोध्या जाके उस आस्था से जोड़ लें खुद को, नहीं। और अभी वो कह रहे हैं मैं हर उस आस्था के साथ हूं जो जोड़ता है लोगों को, नहीं। क्या रामलला के प्रति जो आस्था है वो जोड़ने वाली आस्था नहीं है क्या? ये वो छोटी आस्था है और ये मस्जिद वाली आस्था बड़ी थी, ऐसा कुछ मसला है क्या? और अगर आस्था का ही प्रश्न है तो वहां तो महीने में 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी जा रहा है, वहां नहीं जाना चाहिए था, तो तराजू बराबर रहता। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, जी। हमारे पैनलिस्ट साथियों और आपके दर्शकों को भी। देखिए सवाल यहाँ ये है, बिल्कुल जिस प्रभु श्री राम की बात आप कर रहे हैं, हम लोग रोम रोम में बसने वाले राम को मानने वाले हैं। किसी एक पावर पॉइंट में पहली बार हमें सुनने को मिल रहा है कि केवल एक जगह जाने से ही आप हिंदू हैं, सनातनी हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पे न जाने, न पहुंच पाने से आप सनातनी नहीं रह जाते। हम लोग तो जो जानते थे जिस सनातन की बात कि चलो बुलावा आया है, जब प्रभु का बुलावा आता है तो कोई भागा भागा पहुंच के दर्शन प्रभु देना चाहते हैं तो उसको दर्शन लाभ मिलता है। बहुत लोग, हमारे यहाँ मान्यता है, बहुत लोग जा करके उस दर से, और ऐसी परिस्थितियां बन जाती बिना दर्शन किए लौटना पड़ता है। सवाल उससे महत्वपूर्ण है। वो विषय बहुत बार डिबेट हो चुका है, उस पर हम लोगों ने जब कहा, जब उचित अवसर बन रहा है, भव्य मंदिर बन जाएगा, जब ईश्वर प्रभु का आदेश होगा, हम सब दर्शन करेंगे, सनातन को मानने वाले हैं, उसमें किसी से हमको सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। सवाल ये है कि हिंदू, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, जहां पर उनके चाहे पुजारी हो या जो मस्जिद में लोग हैं, जो मौलाना है, उनके मस्जिद में आवास ज्यादातर बड़े मस्जिदों में, कुछ जगह या मंदिरों में, कुछ जगह नहीं भी हो सकते, लेकिन ज्यादातर जगहों पे उनके आवास है। तो अब तो ये पहली बार ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से हर मौलाना, हर मौलवी, हर पुजारी को पूछना पड़ेगा कि हमारे घर कौन आएगा। पहले भारतीय जनता पार्टी से हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि उनके यहाँ कौन आ सकता है, कौन दर्शन कर सकता है, उनके घर जा सकता है। एक लाइन में कहा गया, कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, चूंकि मौलाना साहब हमारे पार्टी के सांसद हुए हैं और उनके यहाँ एक कटसी मुलाकात में गए, चूंकि उनका वहां आवाज भी, सारे सांसद गए, और हो सकता है चाय पिलाया हो उन्होंने, हो सकता है कुछ फल खिलाया हो, या हो सकता है वैसे मिलके चले आए। अब उस बात को भारतीय जनता पार्टी, क्या भारत में जो भारत का संविधान है सबको बराबरी का, उसको नहीं मानती है क्या? सच ये है कि इनका सीधा ये कहना है, इनकी हाल एक झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ सच बोलो। और अमिताभ जी मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जब जाते थे, विदेश गए हैं कई यात्राओं में, तो क्या वो किसी का जन्मदिन मनाने गए हैं, किसी की रिश्तेदारी निभाने गए हैं? क्या वो राजनीतिक यात्रा पे विदेश नहीं जाते हैं? क्या मोदी जी जब मिस्र में गए थे और मस्जिद में जाकर के फोटो खिंचवाए थे, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इस पर कोई सवाल उठा कभी? क्या जब वो ब्रुनोई में गए थे, ओमार सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया था, तो उसको क्या कहेंगे? किसी ने सवाल उठाया? सिंगापुर में मस्जिद में गए थे तो किसी ने सवाल उठाया? ये सब जानते हैं सौरभ जी कि हमारा संविधान इजाजत नहीं देता धार्मिक स्थलों को किसी राजनीतिक गतिविधि, किसी सरकारी, लेकिन मस्जिद में सवाल उठाने के पहले आपने नहीं, संगम पर जो धार्मिक आयोजन होता है, आज से नहीं सदियों से होता रहा है, हर समय की सत्ताएं, सरकारें, राजा महाराजा जो होते थे, जो भी किए रहते, जाकर के वहां दान और पुण्य करते थे, वहां जाकर के राजनीतिक फैसला लेते समय आपने उंगली उठाया था? तो अगर संविधान मानना है, ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, तरफ देखना होगा। 2-3 बातें धर्मेंद्र जी ने कही, वो थोड़ी सी तथ्यात्मक रूप से गड़बड़ा रही थी, बोल गए होंगे वो। किसी ने ये नहीं कहा कि फला मंदिर नहीं जाओगे तो सनातनी नहीं रहोगे। ये
अतिशयोक्ति क्यों इस्तेमाल की जाती है चीज़ों को धुंधला करने के लिए? नहीं, लेकिन ये तर्क भी हजम नहीं होगा, चाहे एक डब्बा हजमोला खा ले और एक बाल्टी पानी पी ले, कि 1949 से आज तक हमें टाइम ही नहीं मिला, बुलावा ही नहीं आया। चरारे शरीफ, गरारे शरीफ, टीले वाली मस्जिद, सबका बुलावा हर बार आता है, साल में कई कई बार आता है। अयोध्या का बुलावा नहीं आया आपके पास? वहां से टीले वाली मस्जिद से कौन लिख के भेजता बुलावा? ऊपर से आता है, सातवें आसमान से। ये अजब तर्क चल गया कि बुलावा आएगा तो जाएंगे। 1949 से आज तक आपको समय नहीं मिला। कहा जा रहा कण कण में भगवान है, तो कण कण में तो अल्लाह भी है, फिर मस्जिद जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह नहीं है? अल्लाह केवल मस्जिद में, तो पहले ये वो तय कर दो कि भाई अल्लाह केवल मस्जिद में कन्फाइंड है, इसलिए वहां जाना जरूरी है। अब भगवान बोले वो तो बाहर ही मिल जाते हैं, गुड्डू की दुकान पे ही, तो भाई हम उनसे हेलो कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह से हेलो करना है तो फिर मस्जिद जाना पड़ता है। ये तो ऐसा कह दो। प्रयागराज में सरकार की बैठक क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? एक अभयारण्य में राजीव गांधी ने केंद्र की कैबिनेट की बैठक कर ली थी, जंगल में। को रोक है क्या संविधान के हिसाब से कि प्रयागराज में बैठक नहीं हो सकती? एक बात धर्मेंद्र भाई ने कही कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी विदेश यात्राओं में नरेंद्र मोदी इस्लामिक देशों में जब गए तो वहां की मस्जिदों में भी गए। लेकिन मैंने जो कहा ये विषय आज का दूसरा था। गए, अच्छी बात है, भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, कोई गोली तो नहीं चल रही है, जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री भी एज ए भाजपा लीडर ये कहते, मुफ्ती साहब सुनिएगा, अगर मोदी जी भी ये कहते कि भाई किसान मोर्चा, जनता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सब लोग वहीं आ जाओ, सिंगापुर की मस्जिद में वहीं जरा मीटिंग करेंगे इसकी कार्यकारिणी की, तो बवाल तो हम आपत्ति करते। आप दर्शन करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, उसको कौन रोक रहा किसको? लेकिन 100 की सीधी बात, करोड़ों करोड़ लोग अयोध्या जा रहे हैं और जो हमारे वोट से चुनकर आना चाहते हैं या चुनकर आते हैं, उनकी थ्योरी ये है कि मस्जिद तो जाएंगे लेकिन मंदिर, बोले मंदिर तो कण-कण में भगवान है, मंदिर ही क्या है, मतलब है? कोई सर्टिफिकेट देगा हमको सनातनी होने का? नहीं, ये बड़ा विषय। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा हमको सर्टिफिकेट देगी, और आप कह रहे हो कि मैं ब्रजेश पाठक को सुन रहा था, वो कह रहे हैं नमाजवादी हो गए ये, और केशव जी कह रहे थे कि सफेद जालीदार टोपी क्यों नहीं ले गए। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, ये सब जानते हैं जी कि हर हिंदू अपने पूरे परिवार सहित मंदिरों में जाता है, तो अखिलेश जी ने भी यही किया, पूरे परिवार सहित मस्जिद में चले गए। भाई मंदिर में हिंदू जाता है हर परिवार को लेकर के, वो मस्जिद में चले गए, पत्नी, भाई, चेले, चपाटे, सास, सबको लेकर चले गए। कल उन्होंने टीवी पर मीडिया के सामने एक तंज कसा था कांवड़ यात्रा में, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि तंज कसने का मतलब क्या है। ये अखिलेश जी जो कल क्या खेल खेलने वाले, कल उन्होंने कहा कि पूरी कैबिनेट को कांवड़ यात्रा में जानी चाहिए। तब लोगों को पता नहीं था कि अपने पूरे परिवार और पूरे सांसद सहित ये मस्जिद में जाने वाले हैं। और उस पर से उन्होंने कहा क्या? कहा ये हम जो मस्जिद में गए हैं आस्था जोड़ने के लिए गए थे, ये मस्जिद में आस्था जोड़ने के लिए गए थे। 1992 से समाजवादी पार्टी बनी, 33 वर्ष में पिता पुत्र अयोध्या के राम मंदिर में वो आस्था जोड़ने का काम नहीं किया। मस्जिद में आस्था जोड़ेंगे, वहां आस्था जोड़ेंगे तो टूट जाएगा। 1947 से कांग्रेस और 1992 से ये सनातनी अखिलेश यादव का परिवार जो है कभी नहीं गए। अब इस पर जो सवाल राजनीतिक भाजपा करे सो करे, लेकिन अब तो मौलाना लोग कह रहे हैं कि भैया मौलाना नदवी जिस मस्जिद में बुलाया था
उसके बगल में उनका 5 सितारा आलीशान हाल है, उसमें कर लेते। तो कोई मौलाना कह रहा है कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, तो कोई मौलाना कह रहा है कि साहब डिम्पल यादव की जो वेशभूषा पहनावा है वो मस्जिद के हिसाब से हराम है। तो ये तो मौलाना लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो सवाल का जवाब ये मौलाना लोगों को दे। लेकिन ये बात तो साफ हो गई कि धर्मनिरपेक्षता और संविधान का खोल उड़ करके अखिलेश यादव सांप्रदायिकता का खुला खेल खेल रहे। तो दिन भर कहते रहे धर्मनिरपेक्षता संविधान, उसका उन्होंने पूरा खेल खेला है। आज उन्होंने एक मैसेज भी दिया। वो इतने नादान नहीं अखिलेश यादव की पूरी, अब कहा भैया चलो उठो और मौलाना नदवी साहब के चलो चाय पिया है जा, वही मस्जिद में ठहाका लगाया जाए। उन्होंने इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग को ये मैसेज दिया है कि मैं पूरे परिवार और पूरे सांसदों सहित मस्जिद में जा सकता हूं, लेकिन मैं पूरे परिवार सहित मंदिर में नहीं जा सकता। ये उन्होंने और यहाँ देखिए 27 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अखिलेश यादव का तुष्टीकरण का वोट बैंक की राजनीति की पराकाष्ठा हो रही है। आप रोज नए नए चीजें देखिए ना। कल क्या देखा था, कुंभ पर क्या सुना था, राम मंदिर पर क्या सुना था, रामचरितमानस पर क्या सुना था, कांवड़ यात्रा पर क्या देखा था। चलो भैया इसका जवाब दो। आस्था जोड़ने गए हैं मस्जिद में, अब उन्होंने संविधान तोड़े हैं, न धर्मनिरपेक्षता को तोड़े। तो उन्होंने खुलेआम एक मैसेज, जो पहले एमवाई का नारा देते थे तब क्या लोगों के समझ में नहीं आता कि एमवाई माने होता क्या, आज वो पीडीए का नारा दे, और पीडीए का नारा ही नहीं दे रहे हैं, वो कुंभ में भी पीडीए खोज रहे हैं और कांवड़ यात्रा में भी पीडीए खोज रहे हैं, लेकिन 67 करोड़ कुंभ में हिंदुओं में वो पीडीए नहीं खोज पाए। और जो 4 से 5 करोड़ उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में प्रत्येक वर्ष जा रहे हैं, उसमें पीडीए खोज रहे हैं। रोज लड़ाई कर रहे हैं कि साहब मीट की दुकानें खुलेगी, मुस्तफा भाई की पहचान जो छुपाएंगे वो नहीं बताएंगे। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्यूआर कोड पर जो रोक लगाने की और उन चीजों पर मांग आई है, सुप्रीम कोर्ट उससे इनकार करता है। और उन्होंने कहा कि जितने भी कांवड़ यात्रा में ढाबे वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट हैं, वो अपना सर्टिफिकेट और जरूरी कागजात दिखाएंगे। तब क्या हुआ, समाजवादी पार्टी का यू टर्न मारी, बोली हम संविधान की जो है इज्जत करते हैं, न्यायालय ने जो कहा वो इज्जत करते। लेकिन ये भाजपा वाले वहां हुड़दंगी कर रहे हैं। तो अगर उनको हम बेरोजगार कह रहे हैं, हुड़दंगी कह रहे हैं, उनको उपद्रवी कह रहे हैं, एसटी असर ने तो पहलगाम के आतंकियों से कांवड़ियों की, और कल एक सांसद ने, कौन सांसद में नाम भूला, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में महिलाएं और बच्चों के जाने का क्या काम है, और जो बच्चे जा रहे हैं वो शराब पी करके लौट रहे हैं। किस तरह से आप अपमान करना चाहते हो? कर लो भैया, कर लो। ठीक है, 17 से कर रहे हैं, अभी 22 में नतीजा आ फिर गया। मैं आता हूं दोबारा, मैं मुफ्ती साहब के साथ चलूं। मुफ्ती साहब, एक चीज और दिख रही मुझे, जो इमाम है और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं रामपुर से, वो इमाम कुछ, मैं तो उतना नहीं जानता, आप ही जैसे लोगों ने बताया कि इमाम साहब जिस मुद्रा में बैठे हैं वो नमाज की मुद्रा है, नहीं, और मिलने आए थे तो फिर सोफा बैठ लेते बगल में कहीं, तो भी चाय नाश्ता उधर हो जाता। नहीं मुफ्ती साहब, वो मस्जिद इतनी छोटी नहीं ना, इफरात जगह है, और मस्जिद में जाने की जरूरत ही नहीं थी। मौलाना भी वही थे, पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में आराम से बैठते, विश्व भर का अद्भुत जलपान वहां उपलब्ध है, चिल्ड बिल्कुल एसी लग रहा। मुफ्ती साहब जी, नहीं देखिए, जिस मुद्रा में बैठने की आप बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो नमाज का हो, मगर मस्जिद के एहतराम के लिए वहाँ इमाम रह चुके हैं, तो हो सकता है कि वो बैठे होंगे। और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता हो कि वो बताने ले गए होंगे कि मैं इसमें बहुत दिनों तक मैंने इमामत किया है। अब आपका थोड़ा, आज आपसे तीखा मैं बहस करूंगा और ज्ञानवर्धन भी कराऊंगा, क्योंकि मुझे
आपको ज्ञानवर्धन कराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जहीर आप पत्रकार हैं। आप भूल गए 2004 में अहमद बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जामा मस्जिद के अंदर किया था। किसके फेवर में किया था भूलिए मालूम? वाजपेयी की ये शाइनिंग इंडिया कि हम भाजपा को वोट दें। जब भाजपाई क्यों गए थे? भाजपा के एक राज्यसभा के एमपी हैं, चांदनी चौक के, इससे पहले एमपी रह चुके, वो हमेशा आते जाते हैं, मस्जिद में जाते पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं। तो जब तो भाजपा को गप गप अच्छा लगा जब भाजपा ने उसकी निंदा क्यों नहीं की, एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मस्जिद में औरतें नहीं जाती हैं, क्यों नहीं जाती हैं? जामा मस्जिद में मैं नहीं कह रहा, मौलाना ही कह रहे, मैं कहाँ कह रहा हूँ। ठीक है, वो मौलाना को ही मैं बता रहा हूँ, वो मौलाना को ही बता रहा हूँ कि मस्जिद में किसी भी महिला का, चाहे वो गैर मुस्लिम है मुस्लिम है, किसी महिला का जाना मना नहीं है। जिस लिबास में डिम्पल यादव है, उसी लिबास में मस्जिद नबवी तक, दुनिया की सबसे मुकद्दस मेरे लिए, मुसलमानों के लिए मस्जिद नबवी मदीना है, वहां तक उसी लिबास में गई। तो जो लोग एतराज कर रहे हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा? और एक चैनल के मालिक हैं जो मोदी जी के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, वो वेज खा रहे थे और उनकी बेगम नॉन वेज खा रहे थे। कौन? अहमद बुखारी के इफ्तार पार्टी में। और बड़ी बड़ी टोपी, लंबी लंबी टोपी, इतनी बड़ी टोपी हमारे राजनाथ सिंह रशीद फिरंगी महली के पास लगा करके गप गप खाते हैं, क्या इफ्तार करते हैं, जब भाजपा सवाल नहीं उठाते। एक बात, अभी कांवड़ यात्रा चल रहा है, बिल्कुल कांवड़ यात्रा का एहतराम है आपके लिए। एक बात, यही कांवड़ यात्रा में, यही कांवड़ के दिनों में ललन सिंह ने मटन पार्टी किया और जम करके गर्दन तक खाए, इतना खाए। मैं तो समझता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लूज मोशन हो गया होगा। खाए भी और खिलाए भी, जम के तारीफ भी करे। क्यों मोदी ने उनको मंडली से बर्खास्त नहीं किया? लालू पर सवाल उठाने वाले प्रधानमंत्री, राहुल पर मटन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ललन सिंह पे आंख बंद कर रहे। यही बीजेपी का चाल और चरित्र, दो चेहरा है, एक चेहरा अलग है, एक चेहरा अलग है। मगर एक बात मैं कहता हूँ, मस्जिद हो या मंदिर, इनको सियासत के अड्डे नहीं बनाना चाहिए। ठीक मुफ्ती इसी के लिए आपकी बात एक सही है कि कल अगर भाजपा राम मंदिर के अंदर आकर के भी सम्मेलन करे तो इसके बाद किसी को एतराज करने की जगह नहीं होगी। आपकी बात दुरुस्त है, मगर मस्जिद को मस्जिद के तरीके में रहने। मैं सौरभ दुबे के पास चलूं, लेकिन मुफ्ती साहब ने बड़े तर्कपूर्ण कुछ बातें कही हैं, उस पर मुझे एक एक टिप्पणी छोटी छोटी करना बहुत जरूरी हो जाएगा मुफ्ती साहब के एहतराम में, उनके सम्मान में। राजनाथ सिंह इफ्तार में जाएं, सोनिया गांधी भी जाती रही इफ्तार में, मदनी एंड पार्टी करती थी तो सब जाती, पूरी कांग्रेस जाती थी। क्या पूरी कांग्रेस जाती थी? आप तो जानते हो, कोई हम नई बात नहीं बता रहे, जाती थी ना। अरशद मदनी का ईद का न्योता कांग्रेस में कोई अस्वीकार तो कर नहीं सकता था, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या बाल बच्चों समेत जाना होता था? बड़े बड़े सब जाते थे, बोले हुजूर सेवई किधर है। हमने कभी आपत्ति नहीं की, कभी आपत्ति नहीं की। लेकिन हमने ये सवाल पूछा मुफ्ती साहब कि सरकारी पैसे से इफ्तार करने वाले गवर्नर और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भारत के कन्या पूजन क्यों नहीं करते सरकारी पैसे से? किसने टोपी ऊंची लगाई, किसने जालीदार छोटी लगाई, और किसने मटन खाया और किसने बड़े का मांस खाया, इससे मेरी कोई रुचि नहीं मुफ्ती साहब। और यह उदाहरण भी मिसफिट है, ललन ने मांस की पार्टी की कि लालू ने की, हमारी इसमें क्या रुचि? लेकिन मेरी इसमें रुचि है, स्पष्ट सबको सुन लेना चाहिए, कोई माई का लाल कांवड़ पथ पर मीट की पार्टी देगा तो आक्रोश झेलेगा। बाकी कहां किसने कहा कि आप हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता कोई मीट नहीं खाएगी? ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। ललन खाएं चाहे गुड्डू खाएं, और खाएं भी और खिलाएं भी, हमें को क्या फर्क पड़ रहा देश को। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर ही हम बिरयानी बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, मुझे लग रहा है मैंने इस तथ्य क्लियर कर दिए, घालमेल नहीं होनी चाहिए। आपत्ति अखिलेश जी जाते, कोई दिक्कत नहीं मस्जिद में, मस्जिद कोई गैर है क्या? लेकिन
ये आस्था का विषय नहीं है, ये प्रदर्शन का विषय है। आपका पूरा पार्लियामेंट्री पार्टी, पूरी संसदीय दल गया है मस्जिद। ये सामान्य घटना लग रही है क्या? या इसमें कुछ लोग लीपापोती कर रहे हैं, बोलो नहीं वो तो ऐसे चले गए थे थोड़ा कुरान पढ़ने, ऐसा तो नहीं था। और इस इमाम को भी समझ होनी चाहिए थी इतनी कि मस्जिद का एक मयार है। ये फोटोग्राफी क्यों कराई गई? कुछ संदेश देने के लिए ना। मुफ्ती साहब, बहस संदेश पर है। आप संदेश देने के लिए मस्जिद क्यों चुने? मस्जिद जाने पर कोई बहस नहीं। सौरभ दुबे भी मस्जिद जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ओपी सिंह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को क्या दिक्कत हो सकती? कोई कर भी नहीं सकता। इस फोटोग्राफी पर सवाल उठ रहा है कि आप कोई संदेश देना चाहते हैं सावन के महीने में, शिवरात्रि के दिन। सौरभ दुबे, मसला संदेश का ही है, अन्यथा इसकी फोटो बाहर नहीं भी आती। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जिनकी फोटो नहीं आती हैं। मुफ्ती साहब भी इस बात से सहमत होंगे, धर्मेंद्र भाई भी। फोटो उसी की बाहर आती है जिसकी बाहर दिखानी होती। मुफ्ती साहब, गलत तो नहीं कहा? आपसे कोई पार्टी का आदमी जिस दिन मिलने आएगा बड़ा सेटिंग गेटिंग के लिए, तो उसकी फोटो नहीं जारी होगी, नहीं। और जो फोटो जारी करेगा इसका मतलब वो आपके चेहरे को बेच रहा है कहीं। सौरभ दुबे, फोटो जारी क्यों हुई? खिंची होगी फिर जारी हुई। अब देखिए अमिताभ जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में आपको इसीलिए जिक्र किया था कि बार बार ये तर्क दिया जा रहा है कि वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, संसद सत्र चल रहा है तो बगल वाली मस्जिद में चले गए और वहां पर जलपान करने के लिए। मैं इसीलिए पहली बार में ये कह रहा था कि संसद के जलपान पास तो की वही भी अगर मिलता है मस्जिद संसद में यार। जलपान करने क्या जाएंगे आदमी? जलपान तो संसद से बिल्कुल, अच्छा मैं नहीं वही कह मिलता रहा- है। अभी धर्मेंद्र जी ने भी यही तर्क दिया। तो मैंने यही कहा कि मस्जिद तो इबादत की जगह है, चाहे वो कहीं भी हो, और पार्लियामेंट के बगल में भी हो तो इबादत के लिए बनाई गई है, इबादत करने के लिए है। वो सियासी मीटिंग करने के लिए नहीं है। वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप जाकर के वहां पर कई लोगों को बैठाते हैं और उसके बाद अपने समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। आपकी पत्नी भी वहां पर मौजूद है, एज ए सांसद आप वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और फोटो खिंचवा करके फोटो आपने उसको बाहर फोटो भी आ गई आपकी। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से, देखिए ये तो मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुझे ज्यादा इस्लाम की जानकारी नहीं है, ये बता पाएंगे कि क्या मस्जिद के अंदर बिना पल्लू के अगर औरतें बैठती हैं, तो ये जानकारी यही दे पाएंगे। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि मस्जिद का भी एक अपना रीति रिवाज होता है, मस्जिद के अंदर भी कुछ नियम कायदे होते हैं। आज अगर पुरुषों के लिए आपने टोपी बना रखी है तो महिलाओं के लिए भी कुछ नियम है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे। लेकिन मेरी सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पे है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुखिया और इतने बड़े ओहदे पर, और एक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता के पुत्र, वो कहते हैं कि धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पर सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं और ट्वीट कुछ और करते हैं। भाई, धर्म और आस्था की बात करते हुए तो आपको सारे मजहब की बात करनी चाहिए ना। और कम से कम आज मैंने पूरा अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा, मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने हमारे पावन श्रावण मास के, जो आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, उस पर कोई एक ट्वीट किया हो या महादेव के नाम से कुछ भी उसमें किया हो, नहीं किया। मुझे लगता है, देखिए मैं अपनी व्यथा बता रहा हूं कि जो मेरी भावनाएं हैं, मुझे स्पष्ट तौर पे दिखता है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू त्योहारों को, रीति रिवाजों को चिढ़ाने का प्रयास आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से होता है कि हम तो आपको चिढ़ाएंगे, आप क्या कर सकते हो हम देख लेंगे, हम तो एक वर्ग के हैं, एक वर्ग की राजनीति करेंगे, खुल के करेंगे, उसकी फोटो भी खिंचवाएंगे, ठीक है फोटो भी सौरभ आपके जी, सामने ठीक। आएगी और आप क्या कर लेंगे। रुकना होगा। धर्मेंद्र भाई, सौरभ दुबे जी कह रहे हैं कि एक वर्ग को चिढ़ाने की कवायद है, ये उनका कहना है, उस पर तो आप उत्तर देंगे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न जो मेरी छोटी सी समझ से उपजा है, व्यवहारिक सच है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी, ये जो लाल टोपी है ना, ये समाजवादी पार्टी की सिग्नेचर वो है ड्रेस, लाल टोपी, ठीक। लाल टोपी मतलब समाजवादी पार्टी, ठीक। यानी ये पार्टी को रिप्रेजेंट करती है लाल टोपी। मस्जिद में इसकी जरूरत नहीं भी थी, इसको कुर्ते में भी रखा जा सकता था, जेब में नहीं थी ना जरूरत।
हम मान लेते हैं आस्था का इतना भारी ज्वार आया अंदर, बोला ना हमें मस्जिद जाना है, तुम्हें हमारी कसम कोई रोको नहीं, कोई टोको नहीं, हमको जाना है मस्जिद। ठीक है, हृदय में कुछ भी उद्योग हो सकता है, लेकिन फिर हम टोपी जेब में रख लेते नहीं। तब भी ये बात होती है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, नहीं। जब हम लाल टोपी लगा के गए तो हम सपा के अध्यक्ष के तौर पर गए, सपा के सांसद के तौर पर गए, सपा के महासचिव के तौर पर गए। धर्मेंद्र जी, कम से कम एटा, इटावा, फरुखाबाद, जालौन, झांसी का आदमी यही समझेगा, और साउथ में मुफ्ती साहब भी यही समझेंगे। जी अमिताभ जी, हम किस एरा में जा रहे हैं कि कौन क्या पहनेगा, इस पर बहस हो रही है। वैसे तो बहस ही गैर जरूरी फिर गलत दिशा में ले गए। किसने कहा कौन क्या पहनेगा? मस्जिद में क्या लेके जाओगे, इस पर सवाल है, बाकी कुछ पहनो यार, कौन रोक रहा है? जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। संकीर्णता में जीने की जरूरत नहीं है। सच ये है कि न वहां माइक लगा था, न किसी प्रेस को बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, न कोई सियासी बैठक थी। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तकनीकी जवाब दीजिए। अरे अभी मैं बता रहा हूँ, तकनीकी पॉइंट ये है कि सौरभ जैसे धर्मेंद्र लोगों जी, की मानसिकता नहीं, सौरभ जैसे लोगों की मानसिकता है कि जब एक पिछड़े और दलित वर्ग का अखिलेश यादव सपरिवार सहित एक मंदिर में पूजन करने जाते हैं तो मंदिर मस्जिद में आपने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपने सियासी टोपी लगाई है। अमिताभ जी ने बिल्कुल सही पकड़ा आपको और रंगे हाथों पकड़ लिया। देखिए, लाल टोपी आपकी समाजवादी पार्टी का प्रतीक है, सियासी प्रतीक है, सियासी प्रतीक लगा के गए आप। नहीं, आप रंगे हाथों पकड़ा अमिताभ जी ने, उसका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, तुम्हारी मानसिकता पकड़ी गई भैया सौरभ जी, आप जैसे लोगों की मानसिकता पकड़ी गई जो पिछड़े दलितों में मंदिर में जाने के बाद धुलवाते हो, जो अब तक अरे संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, पिछड़े दलित के खिलाफ आप। संविधान में पिछड़े दलित के लिए तो संविधान बना है, संविधान जो है उसका अपमान तो आप कर रहे हैं ना। मंदिर और मस्जिद के अंदर ये लाल टोपी, अभी अमिताभ जी ने कहा कि आपने सियासी टोपी पहनी थी। देखिए, मस्जिद पे सफेद टोपी पहन के जाता है आदमी, मस्जिद पे कौन सी टोपी है? सियासी टोपी पहन के जाता है। मस्जिद में क्या भगवा लगा करके आदमी जाएगा? नहीं, मस्जिद में भगवा लगा करके जाएगा नहीं। आप हमारे मंदिर में क्या है, मस्जिद के लिए टोपी पहन के आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना, कुछ नियम कायदे हैं, मानते हैं। नहीं, आप अगर छल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ भी छल कर रहे हैं, ये छलावा और दिखावा है। देखिए, ये सियासी टोपी जो है, लाल टोपी लगा करके आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप लगातार जो है मुसलमानों का सवाल उठाया है, आपकी नियत पर मुसलमानों ने सवाल उठाया है। आपकी नियत पर वो तो ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि बिना सिर ओढ़े जो है डिंपल यादव जी कैसे चली गई। आप देखिए, मौलाना लोग सवाल उठा रहे हैं, डिंपल यादव जी पर FIR करने तक की बात कही गई है। देखिए, आप लोगों के वहां पर FIR करने तक की बात कही गई है। ये जो सियासी टोपी का इस्तेमाल आपने किया है, लाल टोपी, ये लाल टोपी पहन के वहां पर क्या करने गए थे आप बताइए? ये लाल टोपी पहन के सियासी टोपी क्या करने गए थे आप बताइए? संसद का सत्र चल रहा है ना, संसद के सत्र में आप क्या करने गए थे? नहीं, सियासी लाल टोपी का बताइए, लाल टोपी पहन जाने का क्या मतलब था वहां पे? आप तो बार बार कह रहे हैं नहीं, हम सियासी काम करने नहीं गए थे, तो ये तो संसद में पहनो भाई, कहीं भी पहनो, चौक चौराहे गली गलियारे कहीं भी पहनो आप। मोदी जी को नहीं रोकते भाई, कौन सा ड्रेस पहन के जाते हो? मुझे तो आपत्ति है मस्जिद के लोगों से, मस्जिद के लोगों ने कैसे मुझे तो सख्त आपत्ति है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मस्जिद के मौलाना लोगों ने आपको अलाउ कैसे किया वहां पर लाल टोपी? मस्जिद के अंदर भगवा डाल के जा सकते हैं क्या? नहीं, एक बात बताइए, मस्जिद की भी कुछ व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं होंगी? मस्जिद का भी कुछ तौर तरीका है या नहीं है? आप सिर्फ सियासी छलावा करने के नाम पर लाल टोपी लगा करके गए, फिर कह रहे हैं कोई बैठक नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की। ये जो तस्वीरें बड़ी बड़ी आ रही है, आपने तस्वीरें जारी कर दी है, तस्वीर क्या बताती है? ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला के बता रही है। अरे बताइए, शिवरात्रि मानते हैं कि नहीं मानते? आज श्रावण मास है कि नहीं मानते? धर्मेंद्र भाई, सब श्रावण मानते नहीं मानते? आप श्रावण मास को मानते नहीं मानते? सौरभ दुबे, एक मिनट रुकिए, अभी केवल धर्मेंद्र जी की बात। धर्मेंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं OP सिंह जी के पास जाऊँ। धर्मेंद्र जी। नहीं, अमिताभ जी, मैंने अभी इसके पहले कहा, प्रधानमंत्री भी तमाम मस्जिद गए तो क्या कर अपना कुर्ता पैजामा, उनसे किसी ने कहा कि ये मोदी ब्रांड का प्रतीक इसलिए उतार दीजिए? अरे जिसको जिस ड्रेस में कुर्ता पैजामा सदरी एक सामान्य और उनका परमानेंट का पहनावा है, टोपी परमानेंट लगाते हैं,
तो इसमें जी। जाने में किसी को क्या आपत्ति ठीक। हो सकती है? और कहीं भी ठीक। वो अपना मंदिर जाए, राजनीतिक सभा में जाए, कहीं भी जाए, ड्रेस का, अरे ड्रेस तो इसलिए बदला जाता है पवित्र शुद्ध होकर के कहीं पूजा पाठ में। और सिंपल बात मैं फिर एक लाइन में कह रहा हूं अमिताभ जी, जी। वो हमारे पार्लियामेंटेरियन है। ये अलग बात है कि वो बगल वहां मस्जिद में रहते हैं, वहां के मुफ्ती हैं, वहां के मौलाना है, और सिंपली एक अपने एमपी के यहाँ नहीं गए थे, मिलने चले गए, और उसमें सारे पार्लियामेंटेरियन है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये रेगुलेशन लाना चाहिए संसद में कि संसद सदस्यों को किसी मंदिर मस्जिद में जाने से रोका जाए। ठीक है, मैं तो ठीक है कहूंगा ये धर्मेंद्र जी, अब रुकना मानसिकता हो होगा, गई अब है। रुकना होगा, आगे अच्छे से बात आ गई, मैंने इसीलिए सौरभ को रोक दिया था, अब रुक जाना है, अब रुकना होगा। ओपी सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, ताकि दूध अलग रहे पानी अलग रहे। मुफ्ती साहब, क्या घालमेल नहीं चलेगा। ये कुर्ता पजामा बंडी टोपी नहीं है जो धर्मेंद्र भाई ने कहा, पहले ये क्लियर कर लो। 85 बार, 1 2 10 बार नहीं, 85 बार अखिलेश जी ने ऑन रिकॉर्ड ये स्पष्ट किया कि ये लाल टोपी समाजवादी पार्टी की निशानी है, ये सिंबल है समाजवादी पार्टी का भाई। इसलिए सवाल उठा। इसलिए सवाल उठा, बाकी किसी को क्या दिक्कत? बंद गले का कोट पहनो चाहे खुले गले का पहनो, कुर्ता पहनो चाहे कमीज पहनो, पैंट पहनो चाहे धोती पहनो, किसी को दिक्कत नहीं। इसलिए यह किसी पार्टी का सिंबल नहीं। आप गलत भटक रहे हो धर्मेंद्र जी, आप बियावान में भटक रहे हो आज, वहां ना भटको। को हिमाचली टोपी लगाओ, कैसी भी टोपी लगाओ, कि दिक्कत नहीं। अगर वो टोपी किसी पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह घोषित नहीं कर दिया कि ये हमारी पार्टी का पहचान चिन्ह है, अगर आपने उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क घोषित कर दिया है, तो फिर उससे बचकर जाना चाहिए। मंदिर और मस्जिद दोनों जगह ही जान लीजिए, ठीक ना? इसलिए इसको ऐसे मत करिए घोर माठा कि कोई भी मोबाइल निकाल के दिखाने लगो कि हिमाचल में हिमाचल की टोपी से क्या दिक्कत है किसी को? वो पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं ना, इसलिए यह तर्क यहां लागू नहीं होगा। हम लोग भारत में ये चलन भी है कि जो चीजें हमारा ओहदा बताएं, उन चीजों को जेब में रख के मंदिर या मस्जिद जाना चाहिए। मेरी बात से मुफ्ती साहब सहमत होंगे या को आज ना भी सहमत हो, लेकिन जाना चाहिए। ये टोपी हमको बताती है हम समाजवादी हैं। क्या जरूरत मस्जिद में समाजवादी हैं या दूसरे वाद में है? नहीं ना, इसे बचा नहीं जा सकता था। और दूसरी बात, फोटो खिंचाई गई, फोटो सेशन हुआ, अचानक खींची हुई फोटो नहीं है, प्लान ढंग से खींची गई फोटो है। क्यों? बोला गुड्डू तुम इधर आओ, पप्पू तुम इधर आओ, तुम सीधे सीधे खड़े हो सब लोग, हाँ अब लेना भाई अच्छी फोटो। इस भाव में खींची है फोटो। ये देखिए जो स्क्रीन पर है, इस फोटो को देखिए। मौलाना इमाम साहब की नजरें देखिए कैमरे पे हैं कि नहीं, बिल्कुल फिट है ना, बिल्कुल चौकट नजरें हैं कैमरे पे। बोले स्माइल प्लीज, बोले ओके डन। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंडिया गेट अच्छी जगह है मुफ्ती साहब, नहीं। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी मस्जिद जाएं तो कोई दिक्कत नहीं आपको, अखिलेश जी चले गए तो क्या समस्या है? अमिताभ जी, समस्या यहाँ नहीं है। समस्या यहाँ है कि जो आज जिस विषय पर डिबेट हो रहा है, मैंने पहला सेंटेंस ये कहा था कि अखिलेश जी का सपरिवार अपने सांसदों सहित मस्जिद में जाकर के मीटिंग करना, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। भले डिबेट हो रहा, लेकिन प्रदेश और देश की जनता को इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 1992 से जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, पिता पुत्र ने अपने सरकार में, अपने शासन में, शासन के बाद एक मजहब को स्पष्ट संदेश दिया है कि हम गलत करो या सही करो, हम आपके साथ हैं। और दूसरे धर्म को उन्होंने दिया कि हम आपके विरोधी हैं। और कैसे? जब पिता की सरकार थी और अयोध्या में राम भक्तों पर जब गोली, आप पुराने पत्रकार हैं, आपको याद होगा। अरे इनको चुप कराइए ना, इनको चुप कराइए। अभी धर्मेंद्र जी, आप रुकना होगा, अभी ओपी सिंह जी की बात। जी चुप रहिए धर्मेंद्र भाई। हाँ, जो तो आपको अमिताभ जी पुराने आप पत्रकार हैं,
आपको याद होगा कि एक मुसलमानों की एक सभा में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आपके लिए मैंने राम भक्तों पर गोली चलाई है, 60 मरे चाहे 600, हम आपको कभी जो है उदास नहीं देख सकते। यह बात आपको याद होगी। दूसरी बात, 12 से 17 जब उनके पुत्र की सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ष 300 करोड़ रुपया कब्रिस्तान की दीवार बनाने के लिए उन्होंने बजट में दिया। लेकिन क्या हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की जो सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, क्या भगवान राम मंदिर के लिए भी कभी उन्होंने 30 करोड़ दिया? क्या बाबा विश्वनाथ के लिए भी दिया? क्या मथुरा के कृष्ण मंदिर के लिए दिया? और दिया होता तो आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले फटे टेंट, टूटे डोरी और टूटे पंखे में भगवान राम न होते, जिनका एक फटा वस्त्र पहनने के लिए कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ता था कि भैया उनका वस्त्र फट गया है, बदलना है, कृपया मुझे परमिशन दीजिए। ये बहस का मुद्दा आज केवल ये नहीं है कुंभ कांवड़ यात्रा, ये बहस का मुद्दा है ही नहीं है, क्योंकि ये बात स्पष्ट हो चुकी है, समाजवादी पार्टी बेनकाब हो चुकी है। तो एक मजहब को खुश करने के लिए, सनातनियों को चिढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर। ओपी सिंह जी रुकना होगा, समय कम है, अब समय कम है, 1 घंटे की लगभग बहस हो गई। मैं 2-3 बातें कहूंगा इस बहस के समापन पर, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात से मुफ्ती साहब जरूर सहमत होंगे। मुफ्ती साहब, अब समय कम है। पहली चीज तो ये, फोटो क्यों खिंचाई गई? फोटो खिंचाना, और वो भी बिल्कुल विधि व्यवस्था से फोटो खिंचाना, विधि विधान से, शक पैदा करता है। जाने में किसी को कहीं से आपत्ति नहीं, गुरुद्वारे जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, रामलला के मंदिर भी जाइए। वहां से कोई रार है क्या, परहेज है क्या रामलला से? नहीं ना। जब हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं मुफ्ती साहब कि मस्जिद भी जाइए, गुरुद्वारे भी जाइए, तो क्या ये कहने का हक नहीं कि लेकिन रामलला के यहां भी जाइए? ये कहने का हक नहीं? साल 6 महीने में, 2 साल में, 10 साल में छोड़ो, आप तो कभी 1949 से लेके आज तक 5 मिनट का समय नहीं निकला कि जाके वहां हाजिरी दे देते। और कहां कहां नहीं गए, सब जगह गए। ये प्रश्न भाजपा का नहीं, ये भारत का प्रश्न है। भाजपा भारत नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं कि रामलला के यहां जो लोग हाजिरी देने जाते हैं वो सब भाजपा के वोटर हो, ये भी नहीं है। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं उनके पास इतना समय नहीं निकला। तब तो सवाल उठेगा, और उठना चाहिए, उठना भी चाहिए। हम हर चीज में संविधान ले आते हैं। क्या संविधान में ये रोक कहीं लिखी हुई है कि रामलला के मंदिर नहीं जाना? ऐसा लिखा है क्या? भाईचारा का कोई ऐसा फार्मूला है कि जिसमें भाई अलग भाग जाएगा, चारा अलग भाग जाएगा अगर रामलला के दर्शन कर लेंगे? ये गंगा जमुना ने किसी के कान में कहा कि अगर रामलला के दर्शन कर आओगे तो गंगा रूठ जाएगी और जमुना भी भाग जाएगी? ऐसा बोला क्या किसी ने? फिर तमाशा क्यों? और मैं तो कहूंगा ये इमाम साहब को चिंता करनी चाहिए थी। मुफ्ती साहब, दिल से आप मेरी बात से सहमत होंगे, इमाम साहब को बहुत अदब से ही कह देना चाहिए था कि भाई ये सब यहां नहीं होगा, कुछ तो लिहाज रखो, मस्जिद के मयार का तो ख्याल रखो। इमाम तो छोटी चीज है। गलत कह रहा हूं क्या मुफ्ती साहब? मस्जिद को इस तरह से इस्तेमाल मत करिए। और फिर मैंने कहा इंडिविजुअली जाने में कोई दिक्कत नहीं, सब साथ गए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। टोपी नहीं होती और फोटोग्राफी नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग कहते हैं ना कि देव स्थानों की फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए, क्यों हुई? क्या संदेश देना चाहते हैं? वो संदेश ही महत्वपूर्ण है कि आप किसको बताना चाहते हैं और किसको दिखाना चाहते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर आप क्या बताना चाहते हैं देश को? यही ना, कोई संदेश तो है ना इसके पीछे। मुफ्ती साहब, इतनी छोटी घटना तो नहीं है कि यूं ही हो गई, बोल जा कहीं और रहते उधर चले गए, ऐसा नहीं।
वेल प्लान्ड मूव है, देश को एक संदेश देने की कोशिश है, इधर वालों को भी और इधर वालों को भी। ये संदेश ठीक नहीं, ऐसा संदेश नहीं होना चाहिए। जाने में किसी के कोई रोक नहीं मुफ्ती साहब, और किसी के कुछ भी खाने पर भी कोई रोक नहीं। आपने सवाल उठाया था कि ललन सिंह मुर्गा खा रहे, मुर्गा नहीं बकरा खाए, हमसे क्या फर्क पड़ रहा है? लल्लन भी खाएं, गुड्डू भी खाएं, पप्पू भी खाएं, छोटे भी खाएं, रज्जाक भी खाएं, क्या दिक्कत है? वो कोई समस्या नहीं। लेकिन ऐसे संदेश नहीं दिए जाए। और अगर हमारी भाव, हमारी देह की भाषा, हमारे वस्त्र वेशभूषा, हमारी राजनीतिक पहचान को उजागर करने वाले हैं, उनसे जुड़े हैं, तो उन पहचानों को उतार कर गाड़ी में रख दीजिए, तब जाइए अल्लाह के घर, चाहे मंदिर। कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, सही बात कह रहा हूं, है ना? भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा का बिल्ला लगा के तो नहीं जाना चाहिए ना मंदिर और मस्जिद। ये टोपी बिल्ला जैसी है। मेरी बात से धर्मेंद्र भाई दिल में सहमत होंगे। ये टोपी बिल्ला जैसी है, और अखिलेश जी ने इसको कई बार कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारी पार्टी की पहचान है ये टोपी लाल रंग की। और एक बार तो उन्होंने लाल रंग पर बहुत लंबी बात कही थी। तो जो आपकी पहचान है राजनीतिक, वो पार्लियामेंट में अच्छी, सड़क पर अच्छी, मंदिर और मस्जिद में वो पहचान डाइल्यूट कर देनी चाहिए, ताकि राजनीतिक खेमेबंदी से ऐसे स्थान दूर रहें। सिर्फ इतनी सी बात है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।